और आप तमाम श्रोता बंधुओं के बीच आशीर्वचन हम सभी के लिए हमारे माननीय विधायक श्री अख्तरुल इस्लाम साहब जी से बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम उपस्थित हमारी माता बहनें, हमारे अभिभावक, नौजवान साथियों, मेला कमेटी के तमाम सदस्यगण, सब लोगों को बहुत बधाई। श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस हम लोग पिछले 2-3 दिन से मना रहे हैं। जितने भी पूजा पंडाल बने हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ सब जगह मुझे भी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक चेहरे पे लोगों के मुस्कान देखने को मिल रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण जी का ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा संदेश रहा कि सब लोगों को लगता है पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व में श्री कृष्ण जी की जयंती लोग मनाते हैं। और हम लोग भी श्री कृष्ण जी के बड़े परम भक्तों में से हैं, क्योंकि उनके बारे में जो ज्ञान, गीता का ज्ञान हो, उनका उपदेश हो, इसके बारे में जब भी हम लोग सुनते हैं तो हमें लगता है कि जितनी भी उपदेश है, जितने भी ज्ञान है उस दौर के लिए हुआ करते थे जिस दौर में उसको ज्ञान दिया जाता था। लेकिन श्री कृष्ण जी का उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। लगता है कि आज के परिवेश में भी उसको देखा जाए तो उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए हम लोगों को उन पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमको याद है कि श्री कृष्ण जी का जो एक उपदेश था, उन्होंने कहा था कि जब जब धरती पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार, पाप बढ़ेगा तब तब धरती पर मेरा अवतरण होंगे। तो याद कीजिए श्री कृष्ण जी का अवतरण कब हुआ था? जब मथुरा में एक ऐसा राजा था जो अपने पिता को कारागृह में बंद कर दिया था। मथुरा में एक ऐसा राजा था जो अपनी बहन को कारागृह में बंद कर दिया था। मथुरा में वह राजा जिसका नाम कंस था, उसने अपने बहन की बच्चों को वध कर देता था पैदा होते ही। ऐसा राक्षस रूपी राजा था और उसको अमर होने का और ताकतवर होने का, तमाम असुरी शक्तियों के बल पर वह नंगा नृत्य करता था। तो वैसी स्थिति में श्री कृष्ण पैदा हुए। याद कीजिए दूसरी तरफ उस दौर में एक जरासंध भी हुआ करता था। राजा मगध का राजा जरासंध हुआ करता था और जरासंध की क्या परिकल्पना थी कि अगर 100 राजाओं को पकड़ के उसका हम वध कर देंगे तो अमर हो जाएंगे। और उसके कारण उसने अनेकों राजा को पकड़ के उसको हरा करके, परास्त करके बंदीगृह में डाल दिया था। ऐसा दौर था वो। तीसरी तरफ याद कीजिए कि हस्तिनापुर की क्या स्थिति थी। जब पूरी अराजकता, सिंहासन पर बैठा राजा भी अन्याय, अधर्म करने लगा था, तब श्री कृष्ण जी का पदार्पण हुआ। और याद कीजिए उस समय स्थिति क्या थी। जो लोग धर्म के रक्षक कहलाते थे, जो बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे, जो महात्मा हुआ करते थे, जो बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे, जिनको यह गर्व था कि मैं धर्म पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, वह भी अधर्म पे चलते थे। उनको धर्म और अधर्म में अंतर नहीं समझ में आता था। उदाहरण स्वरूप याद कीजिए भीष्म पितामह महान शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनको कोई मार नहीं सकता था। पूरे विश्व में इतना शक्ति था क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे वह और महात्मा कहलाते थे, लेकिन उनको यह समझ में नहीं आया कि वह इतने और धर्म के रक्षक थे वह, और वह अधर्मियों के साथ खड़े थे। यह अंतर उनको करने नहीं आया, क्योंकि वह एक शपथ लिए हुए थे कि हम हमेशा राज सिंहासन पर बैठने वाले व्यक्ति में अपने पिता को देखेंगे। इस शपथ के कारण वह उनके साथ खड़े रहे और वो राजा अन्याय करता रहा। द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और यह